Question: a sum of dependencies in a graph. Given a directed graph with v nodes and e edges, if there is an edge from u to v, then we will say that u depends on v. एंड टोटल नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, तो समझ लेते हैं। अगर दो नोड्स हैं, एक u है और एक v है, और इनके बीच में अगर एक डायरेक्टेड एज है फ्रॉम u टू v, उस वाले केस में हम बोलेंगे कि जो u है वो डिपेंड है ऑन v, u डिपेंड्स ऑन v। अगर यहाँ पे और एज होता है यहाँ पे u से लेके t पे, तो u डिपेंड होगा t पे भी। इसी तरह से अगर और एज होता है s पे, तो u डिपेंड होगा s पे भी। एक और एज मान लेते हैं s पे। इसी तरह से मतलब जितने नंबर ऑफ एजेस होंगे उतनी डिपेंडेंसी बढ़ेगी एक पर्टिकुलर नोड की। सिंपल वर्ड्स में अगर एक नोड है उससे बाहर की तरफ कितने एजेस निकल रहे हैं उतनी उसकी डिपेंडेंसी होगी। तो इस क्वेश्चन में फाइंड यही करना है, टोटल डिपेंडेंसीज फाइंड करनी है, टोटल डिपेंडेंसी ऑफ ऑल नोड्स। तो इसमें क्या करेंगे, जितने भी टोटल नोड्स हैं सबकी डिपेंडेंसीज फाइंड करनी है और उनका सबका सम करना है, और जो भी आएगा सम, टोटल सम, उसको रिटर्न करना है। और इस क्वेश्चन में जो इनपुट गिवन है वो एडजेसेंसी लिस्ट के फॉर्म में गिवन है, और ये जो एडजेसेंसी लिस्ट है ये कुछ इस तरह से है। मान लेते हैं हमारे पास 4 नोड्स हैं, 4 वर्टेक्स हैं, तो इसके अंदर 4 छोटी एरे लिस्ट और होंगी, जिनके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो कुछ इस तरह से स्टोर होंगे। उनको देख लेते हैं। अगर 4 वर्टेक्स हैं तो 0 1 2 3 होंगे। अब जो ये लिस्ट है ये कुछ इस तरह से होती है, ये 0 को डिनोट करेगी, फर्स्ट को, ये सेकंड को, ये थर्ड को। मतलब 0 से जो जो कनेक्टेड होंगे डायरेक्टली वो इस लिस्ट में होंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं 3 नोड्स कनेक्टेड है, 1 है, 2 है, 3 है। अब 1 के साथ जो कनेक्टेड है वो यहाँ पे होंगे, 2 के साथ जो कनेक्टेड है वो यहाँ पे होंगे, और जो 3 के साथ कनेक्टेड है, और कनेक्टेड भी ये वाला एरो डायरेक्टेड वाला है जिसमें डायरेक्शन हो। 0 नोड की डिपेंडेंसी इतनी होगी, 3 है। 1 की इस लिस्ट की साइज होगी, 2 की इस लिस्ट की साइज है, 3 की इस लिस्ट की साइज है। तो सबकी डिपेंडेंसी फाइंड करनी है, तो सबका सम फाइंड करेंगे और रिटर्न कर देंगे। अब इसका कोड कर लेते हैं। इंट रिजल्ट 0, लूप लगाना फॉर इंट आई 0 से लेके आई लेस देन वी, वर्टेक्स आई प्लस प्लस, रिजल्ट प्लस इक्वल टू adjacency डॉट गेट आई डॉट साइज, और रिटर्न करना है रिजल्ट को। तो ये आज की सिंपल सी प्रॉब्लम, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वी है, क्योंकि ये जो फॉर लूप है इसको हम 0 से लेके वी तक चला रहे हैं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे, तो कांस्टेंट रहेगा, बिग ऑफ 1 रहेगा। आई होप समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।